अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलीम की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी इस तरह की रेशेदार हलीम घर पर रेडी करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह से ज़बरदस्त सी रेशे वाली हलीम घर में बआसानी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम को रेडी करने के लिए हम एक बोल में चने की दाल, धुले मसूर, धुले मूंग की दाल और सफ़ेद चावल ले लेंगे और एक अलग बोल में हम गंदम का दलिया ले लेंगे। ये गंदम का दलिया है, इसे मैंने साफ कर लिया है और ये बारीक पिसा हुआ है। इसे हम अलग से भिगोएंगे। अभी रात का टाइम है, मैं इन्हें भिगो के रख दूंगी और सुबह हम इन्हें बॉईल करेंगे और इसका हलीम रेडी करेंगे। रात भर दालों को भिगोने के बाद मैं दालों को अलग से बॉईल कर लूँगी। दलिए को हम इसलिए अलग से बॉईल करते हैं क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है और वो जल्दी जल जाता है और दालें हमारी जल्दी बॉईल नहीं होती। नमक शामिल कर दिया है मैंने इसमें। आप अपनी दालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करके मैंने इसे बंद कर दिया है। अब मैं एक अलग बर्तन में दलिए को बॉईल कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से गला लूँगी। ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा क्योंकि हमने इसको रात भर भिगो दिया था। रात भर भिगोने की वजह से दलिया और हमारी जो दालें हैं वो 10 मिनट में बॉईल हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। दालें और दलिया हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसे खोल लेंगे और किसी खुले बर्तन में डाल के इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम उसी कुकर में गोश्त को रेडी कर लेंगे। गोश्त को कुक करने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 2 टमाटर लिए और 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन का शामिल किया और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया। और ये मेरे पास हाफ केजी बीफ है, ये शामिल कर देंगे। बीफ के इस तरह से देखिए मैंने बड़े बड़े टुकड़े ले लिए हैं बोनलेस, ये शामिल कर दूंगी। 1.5 टीस्पून में इसमें नमक शामिल कर दूंगी। 1.5 टीस्पून ही मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसमें खड़ा मसाला शामिल करूंगी। इसमें मेरे पास दालचीनी है, 3 बड़ी इलायची है और कुछ लौंग है। 8 से 10 मैंने लौंग ले लिए। इसमें सिर्फ यही मसाला जाता है। कुछ लोग इसमें ज़ीरा वगैरह ऐड कर देते हैं, लेकिन जो हलीम की ओरिजिनल कमर्शियल रेसिपी है उसमें ज़ीरा नहीं शामिल होता। उसमें सिर्फ लौंग, काली इलायची और दालचीनी शामिल की जाती है। 2 गिलास पानी शामिल करके मैंने कुकर को बंद करके रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए हम गोश्त को कुक करेंगे। दालें हमारी ठंडी हो चुकी हैं, इन्हें हम ब्लेंड कर लेंगे। दालों को हम जग में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इस वजह से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तीस से 40 सेकंड के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे और निकाल लेंगे। दालें हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। दालों का टेक्सचर हमें बिल्कुल स्मूथ रखना है। दालों को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है, इनमें कोई भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए। मैंने दालें और दलिया एक साथ पीस लिया है। गोश्त हमारा गल चुका है, इसे हम खोल लेंगे। अब हम हैंड बीटर का यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे।
कुछ लोग क्या करते हैं कि गोश्त को जग में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं पानी डाल के, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। इससे हमारा हलीम का रेशा टूट जाएगा और उसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं बनेगा। अगर आप रेशेदार हलीम रेडी करना चाहते हैं तो गोश्त को इस तरह से हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको ब्लेंड कर दें। मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही पीस लूँगी और इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसको उतार लूँगी। अब मैं दाल चढ़ा दूँगी चूल्हे पे और इस गोश्त को इस दाल में शामिल कर दूँगी। अब हम इसी बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे और दालों में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी से हमारी दाल में रेशा बनना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे मज़ीद पकाना होगा। आप इसको जितना मिक्स करेंगे ये उतना ही रेशा बनाएगी। गोश्त को अच्छी तरह से हम दालों में यकजान कर देंगे ताकि सारे फ्लेवर हमारे दाल में मिक्स हो जाएं। बेहतरीन सी हमारी हलीम रेडी हो रही है। अच्छी तरह से हमें इसे बीट करना है। हलीम को पकाते वक्त सारी मेहनत इसकी बीट करते वक्त है, तो आपको इस पॉइंट पे आके अच्छी तरह से इसको बीट करना है ताकि हम एक बेहतरीन रेशा रेडी कर सकें। आप देख सकते हैं हमारी हलीम किस तरह से रेशा बना रही है। अभी हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और साथ साथ इसमें बीटर को चलाते रहेंगे। इस पॉइंट पे आपको आके एहतियात करना पड़ेगी। आपको फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अगर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो ये हलीम नीचे से जल जाएगी। और आप देख सकते हैं बीटर के इर्द गिर्द हमारा किस तरह से गोश्त के रेशे इकट्ठे हो गए हैं। ये असल हलीम की पहचान है। जब भी हलीम रेडी किया जाता है तो उसका रेशा इस तरह से बीटर के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। हम इसे उतार लेंगे और फिर से अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। मैं आपको इस पॉइंट पे आके इसलिए इतनी डिटेल से दिखा रही हूँ कि जब भी आपने हलीम को रेडी करना है तो इस पॉइंट पे आपने बीटर को स्किप नहीं करना, बीटर चलाते रहना है ताकि हमारी हलीम अच्छा रेशा रेडी कर सके। असल हलीम की पहचान यही होती है कि इसमें एक बहुत ही अच्छा रेशा तैयार किया जाता है और अच्छा रेशा इसी सूरत में बनाया जाता है जब हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट करते हैं। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखें हलीम कितना अच्छा रेडी हो रहा है हमारा। 5 से 10 मिनट पकने के बाद हम इसे उतार लेंगे और अब हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था और साथ मैंने बारीक बारीक अदरक को कट कर लिया था और हरी मिर्ची और अदरक कुछ मैंने बचा लिए थे, वो हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। हलीम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी बोल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे। आप चाहें तो पूरी हलीम को तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हलीम का असल मज़ा इसी तरह से आता है जितनी हलीम सर्व की जाए उसके ऊपर तड़का लगा लिया जाए। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है और मुझे उम्मीद है अगर आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी सेम इसी तरह की हलीम घर पे ही रेडी कर सकेंगे। खाना तो सभी बना लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनली खाने कोई भी बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर पे प्रोफेशनल खाने बना सकें तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ ही अच्छे अच्छे कमर्शियल रेसिपीज़ और प्रोफेशनल खाने सारे शेयर कर सकूं।
अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे और आपके रिज़्क़ को फ़राग करे और आपके दस्तरखान को हमेशा आबाद रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी